वुड एक ऐसा वर्ड है जिसे यूजुअली कंफ्यूज किया जाता है बिकॉज इट हैज मैनी मीनिंग्स, और इसके चलते जो कुछ मीनिंग्स है, मे बी 5 और 6 मीनिंग्स है, वो आज हमने यहाँ समराइज किए हैं जस्ट टू टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वर्ड दैट इज वुड। सबसे पहले जो वुड है, ये आप ड्राइंग देख रहे होंगे। सबसे पहले ये वुड का मीनिंग है काश। इसका मीनिंग है काश। वुड दैट आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वुड दैट आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वुड का मीनिंग है काश। वुड दैट आई वॉज ए किंग। जैसे ये अभी व्यक्ति सोच रहा है कि काश मैं एक राजा होता, काश मैं एक किंग होता, तो ये सोच रहा है। अब फर्स्ट इसका मीनिंग है काश। इस तरह के वर्ड फॉर्मेशन में इसे वुड को हमको जो सबसे पहले सेंटेंस के रखना पड़ता है। वुड दैट आई वॉज द किंग, वुड दैट आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वुड दैट आई वॉज अल्ट्रा रिच। तो इमेजिन कर रहा है इसमें बंदा कुछ विश कर रहा है। तो ये हो गया पहला इसका जो यूज है। तो सेकंड यूज है इसका पास्ट टेंस ऑफ विल। अगर विल की पास्ट टेंस की तरह भी इसे यूज किया जा सकता है। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। अगर किसी की बात कही जा रही है कि किसी व्यक्ति ने कोई बात पास्ट में की और फ्यूचर के बारे में की, किसी व्यक्ति ने कोई बात की पास्ट में और की वो किसके बारे में, फ्यूचर के बारे में, तो वहां फ्यूचर में हम विल की जगह वुड लगाएंगे। जैसे कि he said he would not go, he said he would not go, he said that he would not attend my party, he said that he wouldn't go with me, he said that he wouldn't go to watch the movie with us। तो इसमें क्या है, पास्ट टेंस ऑफ विल के रूप में भी इस वर्ड को यूज किया जा सकता है। तो थर्ड इसका यूज है यूज टू टॉक अबाउट द रिजल्ट ऑफ समथिंग। जैसे कि कई बार हम कुछ इमेजिनेटिव सिचुएशंस के बारे में सोच लेते हैं कि तुम लंबे बालों के साथ स्मार्ट लगोगे, कि तुम अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। अगर हम किसी इमेजिनेटिव सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, वहां हम वुड यूज कर सकते हैं। जैसे कि यू वुड लुक स्मार्टर विद लॉन्ग हेयर, कि तुम लंबे बालों के साथ स्मार्ट लगोगे। अब वो बंदा किसी दूसरे बंदे को बोल रहा है कि अगर तुम लंबे बाल रख लेते हो तुम स्मार्ट लगोगे। ये इमेजिनेटिव सिचुएशन है, वो जस्ट इमेजिन कर रहा है कि ऐसा लगोगे। तो इस कंडीशन में भी हम वुड को यूज कर सकते हैं। जैसे कि यू वुड लुक ब्यूटिफुल विद दैट ड्रेस, इस कंडीशन में भी हम वुड को यूज कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला यूज है वो है इनकंडीशनल्स। जैसे कि मैंने कंडीशनल्स के बारे में एक वीडियो पूरी कंप्लीट मेरी वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं। पर मोटा मोटा अगर बताऊं, कंडीशनल्स जैसे कि कोई कंडीशंस है जिसमें कोई कंडीशंस बताई गई हैं। जैसे कि इफ यू हैड गॉन यू वुड हैव मेट, अगर तुम जाते तो तुम उसे मिल चुके होते। तो इसमें क्या है कि अगर तुम जाते, इफ यू हैड गॉन, तो यू वुड हैव मेट हर, तो तुम उसे मिल चुके होते। इसमें कुछ कंडीशंस लगी हुई है कि अगर तुम जाते, अगर पे बात है। इफ यू हैड गॉन, अगर तुम जाते। इसकी जगह हम एक और भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस, हैड यू गॉन यू वुड हैव मेट हर। इसमें कंडीशंस आ गई। अब नेक्स्ट इसका वर्ड है विथ विश। जब आप किसी चीज के लिए विश कर रहे हो, I wish he would be quiet now, I wish he would be quiet now। अगर जैसे कि कई कंडीशंस में कोई आपके सामने बंदा है, वो लगातार बोलते ही जा रहा है। अब आप मन में विश करते हो या किसी से बोलते हो, शेयर करते हो बात कि आई विश ही वुड बी क्वाइट नाउ, मैं विश करता हूँ कि अब चुप हो जाएगा। अब ये देखिए, इस वर्ड को क्वाइट प्रोनाउंस करते हैं, इसे क्वाइट नहीं प्रोनाउंस करना है। क्वाइट तो ये वाला वर्ड होता है क्वाइट, इसे हम क्वाइट प्रोनाउंस करते हैं। आई विश ही वुड बी क्वाइट नाउ। नेक्स्ट सिचुएशन है यूज्ड टू आस्क समवन टू डू समथिंग पोलाइटली। अगर आपने किसी बंदे को पोलाइटली किसी की चीज के बारे में पूछना हो या कोई चीज मांगनी हो,
उस कंडीशन में भी आप वुड को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि वुड यू प्लीज पास मी दैट कॉपी। आप क्लास में हो या कहीं भी हो, आपने किसी बंदे को बहुत ही पोलाइटली कुछ मांगना हो तो आप वुड का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि वुड यू प्लीज पास मी दैट कप ऑफ टी। क्या तुम मुझे वो कप पकड़ा सकते हो टी का। आप यहाँ विल भी यूज़ कर सकते हो, पर विल सीधा साधा हो जाएगा कि विल यू प्लीज पास मी दैट कॉपी, विल यू प्लीज पास मी दैट कप ऑफ टी। पर अगर आप वुड लगा देते हो तो वो एक्सट्रीमली पोलाइट वर्ड हो जाता है, एक्सट्रीमली पोलाइट सेंटेंस हो जाता है। तो ये हमारे कुछ मीनिंग्स थे, ये हमारे कुछ यूजेस थे वुड वर्ड के। अगर आप इसे सीख लेते हो तो लाइफ वुड बी एक्सट्रीमली इजियर फॉर यू। अब ये देखिए मैंने यहाँ भी वुड का यूज किया कि लाइफ वुड बी एक्सट्रीमली इजियर फॉर यू, अगर आप इसे यूज कर लेते हो। तो इसमें मैंने कौन सा इसमें यूज किया, मैंने इमेजिन किया। यूज टू टॉक अबाउट द रिजल्ट ऑफ समथिंग दैट यू इमेजिन। मैंने कहा कि लाइफ वुड बी एक्सट्रीमली इजियर फॉर यू, अगर आप इसे याद कर लेते हो। तो यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग दिस वर्ड्स। आपको इसे इस वर्ड को यूज करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी ये आपकी जो नॉर्मल लैंग्वेज की प्रैक्टिस है उसमें आ पाएगा।